अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों भी अच्छे हैं। फिलहाल आज हमारा ब्लॉग ऐसे स्टार्ट हो रहा है क्योंकि हम दोनों हैं किचन में। बज रहे हैं सब अच्छे। मैं अभी बस जस्ट मुरादाबाद और अलीगढ़ से जो मैं आई हूँ, आने के बाद अम्मी के घर पे सो के उठ के सहरी करके, और फिलहाल जो है अभी बिल्कुल जस्ट अपने घर आए हैं। मतलब हम सोच रहे थे आज हम बाहर होते खोलें क्योंकि मैं आज लिज़ी के बहुत ज़रूरी काम से गई हुई थी, और उसके साथ साथ अभी पता चला कि एक फ्रेंड आ रहे हैं जिसकी वजह से हमको अपने घर आना पड़ गया, और आधा घंटा भी पूरा नहीं है हमारे पास। ये समझ लीजिए ब्लॉग स्टार्ट किया है मैंने, और रिजी मेरी हेल्प करा रहे हैं यहाँ पर। जल्दी से वो भी आ रहे हैं, जीने पे चढ़ रहे हैं। इनके फ्रेंड जो आ रहे हैं, शहजाद भाई हैं, वो आ रहे हैं। तो फिलहाल जो है उनका रोज़ा भी यहीं पे अफ्तार करवाना है। हम लोग मार्केट में थे तो जब उनका कॉल आया ना तो बस उल्टे पैर भागे हम लोग। हमने सोचा कि यार उन्होंने फ़ोन करा तो हमें घर जाना चाहिए, तो बस जल्दी से वो आ जाए, उनका अफ्तार कराते हैं। फिलहाल रिजी यहाँ पे जल्दी जल्दी फ्रूट चाट बना रहे हैं, और मैं जो है आलू और प्याज कट करके जल्दी जल्दी पकौड़ियाँ बना रही हूँ। और बाकी शरबत जो है उसका काम हमने कर लिया है आधा, ऑलमोस्ट समझ लीजिए 15 मिनट भी पूरे नहीं है, और उसके अंदर मुझे सारा काम करना है, वो भी इनकी हेल्प के साथ। तो बस जल्दी से अपना काम निपटाते हैं। हाँ, जल्दी से अपना काम निपटाते हैं और फिर इंशाल्लाह ब्लॉग आगे कंटिन्यू करेंगे। बाकी की बातें मैं सारी फुर्सत से बताऊंगी कि मैं कहाँ गई थी, क्यों गई थी और क्या काम था। तो अवतार तो हमने कर लिया था, और अब जो है ना, मैं एक आंटी है मेरी, उनके घर आई हूँ यहाँ पे इन्विटेशन कार्ड देने के लिए। शहजाद भाई भी अपने घर चले गए और हम लोग आ गए घर अम्मी के घर। और अम्मी के घर पे आई है हमारी सोमी और आयरा और अलमीर। ये तीनों आए हैं, और अब जल्दी से हम खाएंगे रात का खाना। खाने में बनाया अम्मी ने, आज क्या बनाया अम्मी? आलू की तायरी। आलू की तायरी। हाँ जी गाइस, तो कल का ब्लॉग ज़्यादा शूट नहीं हुआ। कल सोमी आई थी, रात में वो चली गई थी, फिर मैं अपने घर चली गई थी, तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। मैं वापस अम्मी के घर आई हूँ अभी थोड़ी देर पहले। और आज पहला कार्ड मतलब जो है समझ लीजिए दिल्ली का, बाहर के तो ऑलमोस्ट सब निपटा दिए मैंने, तो दिल्ली का जो पहला कार्ड है वो अब आज जाएगा हमारे चाचू चाचा हमारी दादी के घर। तो रोज़े इफ्तार करने के बाद मैं, पापा और अम्मी जाएंगे दादी अम्मी के घर, और वहाँ जाके उनको कार्ड दे के आएंगे। और उसके बाद जो है इंशाल्लाह आज से चचे जान के साथ मैं निकल रही हूँ बाहर, और आज से इंशाल्लाह दिल्ली के कार्ड बंटने शुरू होंगे। तो बस अभी हम लोग जो है रोज़ा अफ्तारेंगे, उसके बाद निकलेंगे दादी अम्मी के घर। और उसके पहले मुझे एक काम और करना है। हम लोग के घर में ऑलमोस्ट हम लेडीज़ लोग के, मतलब जैसे अम्मी के, मेरे के रह गए, हम सबके रिसेप्शन में आई हूँ, साचक सबके कपड़े बन गए। बारात का अभी तक हम लोग का कुछ नहीं पता है, जो कि सबसे मेन है हमारे लिए, उसका ही कुछ नहीं पता है। तो अभी जैसे ही ये सब चीज़ें होती हैं, यहाँ से सबसे पहले मैं अपना सूट देने के लिए जाऊँगी, जो कि वर्क जिस पे होना है, तो वो मैं इस बार दिल्ली में ही करा रही हूँ। और बाकी जाते हैं, जाके देकर आते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह आगे काम करेंगे। तो बस अभी पहले रोज़ा खोलते हैं और उसके बाद निकलेंगे अपने काम से। हाँ जी गाइस, तो अभी मैं गई थी मार्केट से जल्दी से होकर आई हूँ, अपना काम कर आई हूँ, लेकिन अभी मेरा काम अधूरा रहा है, अभी तक पूरा हुआ नहीं है। और फिलहाल मैंने यहाँ पे कार्ड को लगा दिया लाइन वाइज की जो जो एरिया है उस हिसाब से। जैसे यहाँ पे सुई वालान, चूड़ी वालान, और क्या बोलते हैं उसे, तराए है, और काली मस्जिद है, कला महल है, और क्या है, पहाड़ी बोझला है, पहाड़ी इमली है, और उसके अलावा इतने सारे माशाल्लाह एरिया हैं, तो उन सब के लिए अलग से लगा दिए। और आपको पता है अम्मी इन्विटेशन कार्ड्स के लिए अलग से ये बैग लेकर आई थी, जिसमें जो है मैं भर के लेके जा रही हूँ। देखिए मैंने पूरा भर दिया है। अब इसको लेके चलते हैं। सबसे पहले हम जा रहे हैं अपनी दादी के घर। कौन सी दादी? सबसे पहले जा रहे हैं हम अपनी ऊपर वाली दादी जो है हमारी, पापा की ताई जो है, उनके घर जा रहे हैं। ऐसे चलेंगे हम लाइन वाइज। पहले सबसे पापा की दादी, सॉरी पापा की ताई बड़ी वाली, फिर उसके बाद और उनसे बड़ी वाली, उसके बाद इंशाल्लाह अपनी दादी, उसके बाद फिर बिल्डिंग में और हमारे जितने भी लोग हैं उनको देते हुए जाएंगे इंशाल्लाह कहीं और। अब चलते हैं और अम्मी को पकड़ते हैं। फिलहाल अम्मी की अपनी बना दूँ मैं। अम्मी की जो है मुझे बहुत बड़ी बड़ी हो रही है। लाओ अल्लाह, अम्मा बहुत मोटी हो गई उधर। अभी घर जा रहे हैं चाचू के। वो तैयारी पूरी। हाँ, तो अभी हम आ गए हैं दादी के घर। ये है पापा की दूसरी ताई, और अम्मी जी जो हैं सिर्फ बड़ी बड़ी दादियों के घर जा रही हैं। हमारी 4 दादियाँ बड़ी, तो हम उनके ही घर आए हैं। अब चलते हैं अंदर। अस्सलाम वालेकुम। दादी अम्मी के घर आ गए थे पापा, और वही उनको अच्छे से इनवाइट करने आए थे, और वो यहाँ पे उनको और चाचू को इनवाइट करे। उसके बाद मैं चली गई थी सोमी के घर, वहाँ से गई फूफा जान के घर, और बस इन लोगों को मेनली इनवाइट करना था, जो कि हमने कर दिया। और घर पहुँचते पहुँचते यहाँ पे सहरी का टाइम भी ओवर हो गया था। और फिलहाल यहाँ पे मैं जा रही हूँ अपने घर। ये हो गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग, और नेक्स्ट फ्राइडे यानी कि हमारा नया जुम्मा लग गया था। हाँ जी गाइस, तो आज है रमज़ान का 3rd फ्राइडे, और आज मैंने पहना है अपना ये वाला सूट। और आज जो है नमाज़ वगैरह सब हमारी अदा हो गई है, और अभी बज रहे हैं 3:45। मैं निकल रही हूँ घर के लिए अब। कल सारे इन्विटेशन बांट कर आ गए थे,
मतलब जो भी बढ़ गए थे वो बढ़ गए थे, और अब जाना है आज इंशाल्लाह जल्दी। और उसके साथ साथ जो है एक काम ये है कि रिजी की एक ड्रेस जो है बची थी वो फाइनल करनी है अभी में। और मुझे जो है मेरा जो बारात वाला सूट है ना उसके साथ बड़ा पंगा हो जा रहा है। मतलब मैं कल भी गई रात में लेकिन नहीं हो पाया मेरा काम। अब मैं जाऊँगी रिजी के साथ जाके लेकर आऊँगी। उसके बाद जो है रोज़े के बाद जो है इंशाल्लाह मैं चची जान के साथ निकलूँगी फिर से वहाँ बाहर इन्विटेशन के लिए। तो फिलहाल जो है मैं अभी रिजी के लिए बना रही हूँ लंच में पराठे, चौंक वाले आलू जो बनते हैं ना वो, और रोज़ा अफ्तार के लिए जो तैयारी उनका शरबत वगैरह बना दिया है वो निकलेंगे फिर वहाँ से काम पे। तो बस जल्दी से अपना काम निपटाते हैं और फिर जल्दी से चलते हैं आज बाहर, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। बाकी की बातें करती हूँ बाद में। सो ये रिजी का अफ्तार जो है रेडी हो गया है। आज वो फ्रूट्स ना ले जाके पराठे, आलू की सब्जी, खजूर और शरबत लेके जाएंगे। तो यहाँ रिजी का लंच रेडी है। सो रिजी का लंच यहाँ पैक कर दिया है। यहाँ मैंने ना नमक भी रखा है साथ में, क्योंकि अगर आलू में नमक कम हो तो ये डाल के खा लेंगे ऊपर से। और यहाँ पर ये इनका लंच पूरा पैक करके रख दिया है। अब जो है जल्दी से रेडी हो जाती हूँ मैं। रेडी तो हूँ, बस बुर्का पहनना है और जल्दी से बुर्का पहन के चलते हैं घर से बाहर, क्योंकि अब हो रहा है बहुत लेट। आज गैस रोज़ा हमने खोल लिया है और अब मैं जा रही हूँ सुचान के साथ कार्ड बांटने के लिए। और बस अब निकलते हैं, 8:30 बज चुके हैं। तो इंशाल्लाह आज तो शब है, पहली शब है आज, तो इंशाल्लाह जल्दी निकल के जल्दी वापस आना है। तो जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं 1 बजे तक निपटा करेंगे। हाँ जी गाइस, तो अभी आई हूँ घर बिल्कुल। अभी बज रहे हैं, टाइम क्या हो रहा है जरा देखना, 3:30 पौने 4 बजने वाले हैं शायद। अब मैं आई हूँ घर में, अब घुसी हूँ। और आज पहली शब आती सबसे पहले वज़ू कर लिया है। इशा की नमाज़ भी आज रह गई थी मेरी, क्योंकि आज हम जल्दी निकल गए थे। हमने सोचा था इंशाल्लाह जल्दी निपटा के जल्दी वापस आएंगे, लेकिन नहीं हो पाया। तो अभी फ़िलहाल जो है जल्दी से नमाज़ पढ़ते हैं, पहले शब पढ़ते हैं अपनी, और फिर खाना खाएँगे, सैरी करेंगे। भूख लग रही है बहुत तेज़ वाली, अच्छी वाली। चलो चलते हैं जा नमाज़ पे और पढ़ते हैं शब आज की। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हो गया हमारा नेक्स्ट डे। और आज एक रोज़ा खुशाई में भी जाना है हम लोग को। हमारी पुप्पी हैं, उनकी बेटी की रोज़ा खुशाई है। लेकिन इत्तेफाक देखें कि आज दो रोज़ा खुशाई है। एक तो पुप्पी की बेटी हैं उनके भी, और दूसरी भी पुप्पी की बेटी है उनके भी। उसका तो चलो बर्थडे का मसला रहता है, वो बर्थडे नहीं है, लेकिन क्योंकि वो उस रोज़े में पैदा हुई थी तो इस वजह से उसके लिए उस दिन रोज़ा खुशाई उसके लिए होती है हर साल। तो हमें वहाँ पे जाना है, दोनों जगह पे जाना इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन मसला ये आ रहा है कि अभी मैं और पापा निकल रहे हैं 4 बजे मार्केट के लिए, क्योंकि आज हम लोग को जो है अपने पनावलियाँ वगैरह जो होती हैं वो सब लेने जाना है। अपने जो हमारे दूल्हा भाई होने वाले हैं उनके लिए कपड़े लेने जाना है। तो बस उसके लिए निकल रहे हैं। अब देखते हैं वहाँ कितना टाइम लग जाता है, क्या रहता है सीन, कुछ समझ नहीं आ रहा। और आने के बाद वहाँ से उन 2 जगहों पर शरीक भी होना है। तो पहले जल्दी से अपना ये वाला काम निपटा के आते हैं और फिर निकलते हैं उन लोगों की रोज़ा खुशाई में। किसके लिए लिया ये वाला? जी गाइस, तो आप लोग को पता है अभी हम लोग जहाँ पे बैठे हुए हैं ना, वो लोग सब सरदार अंकल हैं। और हम लोग का रोज़ा तो है ही, तो उन लोगों ने हमें ऑफ़र किया कि आप लोग रोज़ा यहीं अफ्तारेंगे और यहीं हम लोग आपको पूरा सब अरेंज करेंगे। हम लोग इतना मना कर रहे थे, लेकिन इतना बढ़िया लगा जब उन्होंने हमें ऑफ़र किया। मतलब एक किस्सा, एक वाक़या है, वो मैं बाद में बताऊँगी। लेकिन यहाँ जब जैसे इन लोगों ने ऑफ़र किया ना, तो इतना अच्छा लगा कि ये लोग उन लोगों के लिए सब कुछ अफ्तार अरेंज करके दे रहे हैं। और मेरे ख्याल से आ भी गया।
ये हम लोग के लिए रोज़ा अफ्तार के लिए मंगवाया सामान इन्होंने, बहुत अच्छा लगा। अभी इसका जो एक बाकी का किस्सा रहेगा ना वो मैं बाद में कंटिन्यू करूँगी। फिलहाल यहाँ पे पापा जो है बड़े खुशी खुशी अपने दामाद लोग के लिए सूट कटवा रहे हैं। और अभी एक चीज़ और, पापा ने मुझसे बोला कि हाथों हाथ जो है बड़े दामाद के लिए उन्होंने बड़े खुशी से, बहुत ही खुशी से जो है सूट कटवाया है। और दोनों दामादों के सूट जो है अपनी गोद में रख के बैठे हैं। दिखाइए कौन कौन से निकल रहा है, मेरे भैया का दिखाइए। ये बड़े प्यार से बड़े दिल से इन्होंने निकलवाया है। ये समीर का, एक समीर को बहुत खुश हैं हम माशाल्लाह। सो यहाँ पे जो किस्सा है ना वो ये है कि हम लोग यहाँ पे सरदार लोग अंकल जो बैठे हुए हैं ना, इन लोगों ने हम लोग को अफ्तार अरेंज कराया। हमारे बहुत मना करने के बाद भी इन्होंने हमारे लिए ये मंगवाया और बहुत ज़्यादा खुश होके, इतना मतलब वो हमसे कह रहे थे कि हमारे लिए तो ये बहुत पुण्य का काम है, बहुत अच्छा है हमारे लिए ये वो, तो उन्होंने हमें ये सब अरेंज कराया। यही सेम चीज़ एक ऐसी भी थी कि जब आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, मैं असरा के लिए लहंगा वगैरह हम देखने गए थे। उस टाइम हम लोग मुसलमान गैदरिंग में गए थे, रोज़ा उन लोगों का भी था और हमारा भी था, लेकिन हम लोग बाहर बैठ के उनका वेट कर रहे थे और वो लोग अफ्तार कर रहे थे अंदर। ऐसा नहीं कि उन्होंने हमें पूछा नहीं, उन्होंने हमें पूछा था, लेकिन हमारे 2 बार के मना करने पर उन्होंने हमको ऐसे कुछ नहीं, मतलब आराम से दरवाज़ा बंद करके उन्होंने अफ्तार किया। मैं मतलब ये डिफरेंस दिखाना चाह रही हूँ कि मतलब अपने ही कम्युनिटी के हो के ना लोगों के दिल में वाले इत्तेफाक नहीं रहे जो कि होने चाहिए। रमज़ान है, अफ्तार के लिए ऑफ़र हमें दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे 1-2 मना करने के बाद उन्होंने हमें कुछ ऑफ़र नहीं दिया वापस से कि कुछ होता कि लीजिए नहीं खा लीजिए या फोर्स करते, कुछ नहीं। बट यहाँ हमने इतना मना करा तब भी हम लोग को इन अंकल लोग ने अरेंज करा के दिया। तो मैं बस यही बताना चाह रही हूँ कि ये ना इत्तेफाकियाँ जो हमारे अंदर यूनिटी ख़त्म हो गई ना, वो वापस होनी चाहिए यार। तो फाइनली हो गई हम लोग की शॉपिंग और अभी आज तक के लिए इतना काफ़ी, क्योंकि अभी मुझे रोज़ा खुशाई भी जाना है, जिसकी वजह से अब जल्दी से जल्दी घर पहुंचना है। ज़बरदस्त भाई साहब, अभी बस एक अम्मी का सूट बचा है बारात के लिए, वो लेना बाकी है, बाकी ऑलमोस्ट सब हो गया। ये रखे हुए हमारे कपड़े माशाल्लाह, ये रखे हुए हमारे कपड़े इन्होंने हमें अटेंड किया है, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ गया, अच्छे अच्छे सूट दिखाए इन्होंने। और ये वाले भैया साहब ने लिया है यहाँ पर सारे सूट, बढ़िया बढ़िया। चले हैप्पी हैप्पी। अम्मी तुमने तो अपनी मनपसंद की आज ले ली माशाल्लाह। हाँ जी गाइस, तो घर आ गए थे, जल्दी से सामान रख दिया और अब जल्दी से मैं निकल रही हूँ तैयार होकर बबली आपी के, मतलब जो हमारी फुप्पी जिनके रोज़ा खुशाई उनके जा रही हूँ, वहाँ से जो है कार्ड बांटने भी जाना है। और एक और हमारी दादी के ऊपर फंक्शन है छोटा सा, वहाँ पर भी जाना है। वहाँ से वैसे मैं अभी मिलकर आई हूँ, लेकिन अभी मुझे आके वापस दोबारा जाना है। तो अभी चलते हैं जल्दी से बाहर और लेकर सामान जो है ये हमारा पॉली बैग रखा हुआ है कार्ड्स का, ये लेके निकलते हैं और जल्दी से वहाँ पर शरीक होकर फिर इंशाल्लाह आगे का काम करेंगे। तो अभी सबसे बड़ा टास्क ये है कि इतनी बड़ी जो ज़्यादा इतनी भीड़ है ना, उस भीड़ में से निकलते हुए चीरते हुए जाने हैं सबको। तो बस चलते हैं और फिर इंशाल्लाह मिलेंगे रात में। गाइस अभी मैं आ गई थी यहाँ पे अपनी रोज़ा खुशाई में। अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ बस, क्योंकि पापा और आमो आ गए, तो मेरे लिए एक फ़ायदा हो गया कि वो स्कूटी से आए थे। पापा ने बोला आमो से कि तुम इसको ले जाओ, मैं जो है पैदल आ जाऊँगा। और बस अभी जो है मैं क्या कहते हैं आमो के साथ जाऊँगी, क्योंकि अब आमो और पापा भी खाना खा रहे हैं। और पता है आप लोग को यहाँ पर ना रोज़ा खुशाई में एक रिटर्न गिफ्ट मिला है, और इतना खूबसूरत, इतना प्यारा माशाल्लाह, आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ वो। ये है एक छोटा सा कुरान शरीफ माशाल्लाह, ये तस्बीह, और ये एक परफ्यूम है और उसके साथ नीचे कवर भी है। ना खूबसूरत है ना माशाल्लाह। जी गाइस, तो अभी क्या था कि मैंने रिज़ी को जो है
उनका माशाल्लाह सारा काम निपटा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। शादी के सारे कपड़े बन चुके हैं, मेरे भी और अब उनके भी, मतलब सब सिलने के लिए डले हुए हैं। बस अब वहाँ से टाइम टू टाइम उनको उठाना होगा जब वो कंप्लीट हो जाएंगे। और बस अब जो है रिज़ी का ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया है, बस मेरा बचा है, मेरी ज्वेलरी बची है अभी, वो लेनी है। और बाकी फुटवेयर में देखना है, एक उनका देखना है, बाकी 2 मुझे देखने हैं। तो बस इंशाल्लाह जल्दी से ये काम निपटाते हैं। और आज मैं जो रेडी होकर बैठी हूँ वो इसलिए अभी मैं सर की नमाज़ पढ़ के आई हूँ और अब बस रिज़ी रेडी हो रहे हैं। और दोनों आज हम जा रहे हैं अपने चाचू के घर, वहाँ रोज़ा खुश आई है। तो बस जल्दी से घर से निकलते, 5:30 बज चुके हैं। अम्मी जा चुकी चचान के साथ, अब बस हम लोग दोनों जाएंगे। तो हम दोनों निकलते हैं, तैयार होते हैं, आज की रोज़ा खुशाई एंजॉय करते हैं और बस व्लॉग में कंटिन्यू रहेंगे। चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं भाई? अस्सलाम वालेकुम। मुबारक हो भाई। सो गाइज अभी यहाँ का फंक्शन जो है निमट गया है और अब जो है कार्ड बांटना, वापस से ड्यूटी पे जाना है मुझे कि मुझे अब मैं रिज़ी के साथ जा रही हूँ फिलहाल। अभी पहले सबसे अपनी नानी के घर जाऊँगी, निज़ामुद्दीन में ही है नानी के घर से। यहाँ पे पापा के कुछ फ्रेंड्स हैं, उन लोग को निपटाना है और मतलब उन लोग को कार्ड देने हैं। और उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं जाऊँगी अपनी बड़ी नंद के घर, वहाँ से जाऊँगी आज़ाद मार्केट, वज़ीराबाद जाना है, आज़ाद मार्केट जाना है और थोड़ा बहुत जो है सीलमपुर के कार्ड है वहाँ पर भी जाना है। तो अभी आज जितने भी पॉसिबिलिटी है ना सब अपनी 100% दे दूँगी, चाहे 4 बजे घर में क्यों ना घुसूँ, लेकिन आज दे के ही निकल रहूँगी क्योंकि बहुत दिन टाइम कम बचा है और 4 तारीख से पहले पहले जो है हम लोग को अपना काम निपटाने हैं इंशाल्लाह। तो बस
निकलते हैं। फिलहाल अभी रिजी गए हैं अम्मी को छोड़ने के लिए नानी के घर, आएंगे रिटर्न में मुझे लेके निकलेंगे और फिर नानी को देते हुए इंशाल्लाह अपने काम निपटाएंगे। अभी क्या था कि मैं आ रही हूँ आज़ाद मार्केट से, अब बज रहे हैं रात के 2 और आज शब भी पढ़नी है, लेकिन अभी मैं लेके जा रही हूँ वापस से इतने कार्ड और, क्योंकि रिजी मेरे हत्थे लगे हुए हैं और आज जो जो कार्ड निमट सकते हैं ना वो सब निपटा कर आ रही हूँ। रिजी मेरा नीचे कराए वेट, मैं लेने आई थी घर पे ये कार्ड और बदल से लेती हूँ, रखती हूँ और फिर निकलती हूँ। शायना पप्पो का, हाँ दे दो शायना पप्पो का। चलो हाँ जी गाइस, तो पता है क्या था कि अभी ना 3:30 बजे तो हम निकले थे, 4 बज गए, 4:15 बज रहे हैं और हम जिस घर में बैठे हुए वहाँ पे हमें सहरी के लिए रोक लिया गया है। हमारी मजबूरी है कि हम सहरी यहाँ पे करने के लिए रुकना पड़ा हमको। दोनों ये जो लोग हैं यहाँ जहाँ हम आए हैं वहाँ से वो हमें निकलने नहीं दे रही हैं। बहरहाल अभी जाते ही सबसे पहले मैंने यहाँ पे शब पढ़ ली अपनी यहाँ पे सबसे पहले हमने अपनी शब पढ़ ली है, क्योंकि आज 23वीं शब थी तो वो भी अदा कर ली है, नमाज भी अदा कर ली है, कज़ा हो गई थी ईशा की वो भी हो गई है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अब बस सहरी का टाइम है, यहाँ से जो भी हमें सहरी मिलती है खाते हैं और फिर जाते हैं अपने घर। बस अब जाके पढ़ के सोएंगे। मैं तो हो गई हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब थक चुकी हूँ। इतना ये नहीं था कि जितना मैं थक गई, है कि नहीं? मैं तो तुम्हारे कंधों पे आया हूँ। आपने तो गाड़ी चलाई है। तो बस अभी ये अपडेट ही आई है, बाकी का ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा थोड़ी देर में। ये था हमारा व्लॉग। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अच्छी प्यारी कमेंट करिएगा, अच्छी प्यारी दुआ में हमें याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।